मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कि ईमेल्स को कैसे कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग। मतलब कि जो फेक जॉब ऑफर आती है या रियल जॉब ऑफर है, इसके बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है जितने भी फ्रेशर्स रहते हैं या फिर जो इनिशियली अपने करियर की स्टार्ट में रहते हैं, जो बहुत लेस एक्सपीरियंस रहते हैं। कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी कि स्टार्टिंग में कैसे जॉब को वेरीफाई करना है। मतलब आते तो सबके सेम है, लेकिन उसमें कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन पेड है और कौन सा पेड है बट रियल है, ऐसे सब कंफ्यूजन होता है। तो उसके कितने टाइप है और उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाली है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और साथ में आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट को क्लासीफाई किया हुआ है। तो चलो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे उसको वेरीफाई। ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको तब समझेगा अगर आपने अभी तक अपलोड किया है रेज्यूमे। और इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। एक फाइनली पास 2020 की वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताई थी कि आपको कैसे अपलोड करना है कौन कौन से पोर्टल पे और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस करते रहने हैं एज डे बाय डे। कुछ दिन आने जाने के बाद में, मतलब रेज्यूम अपलोड होने के बाद में, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। और लेकिन उसके लिए डिटेल में कैसे अपलोड करते हैं उसको मैंने क्लियर किया था उसके 3-4 दिन बाद वाली वीडियो में, जो कि जिसके अंदर मैंने जिसका नाम है बेस्ट वे टू अपलोड रिज्यूमे। इसके अंदर मैंने आपको 4 अलग अलग पोर्टल पे, इंडीड, नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन, इन सब के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से अपलोड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अप्लाई करने के बाद में। अगर आपने ये कर दिया है तो आपको अभी ये आने वाले प्रोसेस में कैसे सामने वाले कंपनी से या फिर कंसल्टेंसी से ईमेल आता है, आपको वो वाले पोर्टल की बातें मेरी समझेगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्टल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये जीमेल पीसी में ओपन किया है कि इससे क्लियर अपने को समझ सके कि कौन कौन से टाइप थे और क्या क्या थे। तो मैं भी आपको लेटेस्ट में मेरी पर्सनल ईमेल आईडी का बता दे रहा हूँ कि कितने और कैसे कैसे आए हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाली कंसल्टेंसी का। अब इसके अंदर आप देखो, पहले इसको देखना है सबसे पहले कि ये कौन से साइट से आया है। मतलब अगर इसके कॉर्नर पे आप देखते हो तो मॉन्स्टर लिखा हुआ है, सोर्स मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर की तरफ से ये आया हुआ है कि उसमें से किसी कंसल्टेंसी में मॉन्स्टर के अंदर रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी ने किया है और उसकी ईमेल आईडी ये है। अब उसने अगर हम लोग रिप्लाई करते हैं तो वो किस पे जाएगा, तो ये कंसल्टेंसी का नाम पैनासिया कंसल्टेंसी सर्विस करके है जो भी, इसके अंदर उसका रिप्लाई जाएगा। तो इसकी ईमेल देख के ही आपको समझ में आ जाएगा हल्का फुल्का कि ये किस तरीके से मतलब प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। और ये देखा मैंने आपको बोला, ये मॉन्स्टर आईडी जो देखी है आपने अभी, ये एक तो बात है कि आपको ये जो ऊपर टॉप में दिख रही है मॉन्स्टर आईडी और पर्सनल फोल्डर आईडी, ये सिस्टम जनरेटेड होती है कि वो जिसको सेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको समझ में आती है, मतलब जनरेट होती है। और ये इसकी जो भी आगे की प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल ड्रीम। इस कंसल्टेंसी का नाम है यूनिवर्सल ड्रीम सर्विसेज। इसको भी हम लोग वैसे ही देखते हैं उसकी ईमेल आईडी से। पहले तो ईमेल आईडी देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि ईमेल आईडी से आपको अच्छा खासा क्लू मिल जाता है कि उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगी तो कैसी स्टैंडर्ड रहती है ऐसा दिखने में। मतलब कुछ लोगों की अगर आपने देखी होगी तो 425 326 ऐसा करके जेड ऐसी अलग अतरंगी रहती है। और ये देखो, ये इसमें साइन का है ये। और इस पोर्टल के अंदर अभी ये तो बाहर के लिए दिखा रहा है कि ये हांगकांग, जर्मनी, कनाडा। अभी इसके अंदर आप मैचेस देखते हो और फिर आपको समझ में आता है धीरे धीरे। और फिर ये उसकी ईमेल आईडी, अगर आप अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, वरना फिर पीछे आ जाते हो। तो आपको इसमें ऐसे ही समझना होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कौन से सोर्स की है। अभी ये साइन की है, फिर उसके बाद में उसकी ईमेल में जाना होगा। ईमेल में ये जो लिखा रहता है प्रोसेस का, मतलब उसका जो फ्रॉम है, टू है और कौन सीसी है, और फिर उसके बाद में उसके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ये एकदम सेट रहेंगे प्रॉपरली। अगर कोई फेक भेजेगा तो फिर ऐसे ढंग से नहीं रहेगा वो कुछ भी, मतलब उसकी ईमेल्स भी ढंग से नहीं रहती है और वो लोग उतने अच्छे से सब्जेक्ट और उतने अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं करते हैं और पर्टिकुलरली नहीं करते हैं। मतलब ऐसा एक सबको बीसीसी में डाल के सबको एक सेम ईमेल सेंड कर देते हैं। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके साथ में हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं। अभी ये वाला देखो, ये वाले में मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद में मुझे वहाँ से ये वाला मैसेज आ गया। ये देखो, ये उसका पर्सनली कंपनी की तरफ से आया है उसके, जो कि मैंने साइट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए
अप्लाई किया था रेज्यूमे, उसके अंदर मुझे उसका रिप्लाई आ गया है कि फ़िलहाल के लिए तो अभी नहीं होगा, तुम्हारा रिव्यू कर रहे हैं लेकिन बाद में देखते हैं, ऐसा करके। तो और भी है मेरे पास में कुछ कंसल्टेंसीज के, मैं उनके भी बताना चाहता हूँ। अभी ये टाइम जॉब है जो कि मैंने उस दिन बताया नहीं था, बट ये भी बहुत इजी है, आप इसके अंदर भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। और ये प्रॉपरली देखो, उसका जो भी है कंसल्टेंसी है, ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके अंदर भी उसकी ईमेल आईडी, कंपनी का नाम नहीं समझता, इसको डायरेक्ट सर्च कर लेने का, गूगल का टैब ओपन करके। अभी इसके अंदर आपको सम दिख जाएगा कंपनी, उसका नीचे आपको रिव्यू दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही है। कोई क्वेश्चन है तो उनको कॉल करके पूछो। अब नीचे रिव्यूज़ दिख रहे हैं। अब तो ये 2-3 न्यूज़ से नहीं समझे तो और रिव्यू देख सकते हैं, और अच्छे से। अभी मतलब कोई ख़राब देता है रिव्यू रिव्यू देता है, कोई बोलता है कि अच्छा है, अब सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलते हैं। कुछ उसमें से हो सकते हैं कि दिखावटी भी हो, लेकिन उसके अंदर अपने को वेरीफाई करना है ऐसे ही करके, कि कोई कंसल्टेंसी का अगर मेल आता है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है, ये ऐसे ही उसका नाम सर्च करके, उसके ईमेल आईडी देखकर, उसका फॉर्मेट देखकर सेंडिंग का। क्योंकि अभी मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कंपनी डायरेक्ट नहीं अप्रोच करती है, वो कंसल्टेंसी को ही बोलती है। अभी ये वाला भी मुझे मॉन्स्टर इंडिया में जो मैंने रिज्यूमे भेजा था, ये ऑयल, वहाँ से मतलब ये रेज्यूमे मेरा देखने के बाद में इस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया है। तो अभी इसके लिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब मार्क करके रखे हुए हैं। और हम लोग और भी आगे बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये वाले नेक्स्ट पेज में और भी है, मतलब मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अभी आप सबसे पहले ऊपर देख पा रहे हो, एक अनूप इंटरप्राइज करके है। अभी ये जॉब साइन की है, सबसे पहले समझ में आ गया। फिर उसके बाद में उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जॉब के लिए, और इसके रोल, सीटीसी रिक्वायर्ड, उसकी एजुकेशन, ये सब देखने के बाद में भी फिर अगर कुछ बच जाता है, हम लोग देखते हैं तो उसकी ईमेल आईडीज़ क्या है, और फिर उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अगर आपके कुछ मैचेस खाते हैं तो फिर आप उनको अपना रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी आपको बहुत सारे ऐसे ही ऑप्शन देखने मिलेंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट में। अभी इस कंपनी का ये इमेज लोड हो रहा है। अब इसके अंदर आपको है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि ये मुझे जहाँ तक लगती है कि ये वाली कंपनी का रियल है, लेकिन अगर उसके बाद में भी मुझे दिमाग में लगता है कि नहीं, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं उसको सर्च करता हूँ। अभी ये वाला तो मुझे कुछ भी ज़रा सा भी समझा नहीं कि टाटा कंपनी का ऐसे कैसे रिक्वायरमेंट भेज सकता है, और इसका ईमेल भी मुझे अच्छे से नहीं समझा, मतलब। तो फिर मैंने इसके दो दो आए थे, लेकिन उसके बाद में भी मैंने इसको रिप्लाई देना सही नहीं समझा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सर्च कर सकते हो ये सेम नाम को लेकर कंपनी का, या फिर कंपनी को लिंक्डइन के प्रोफाइल से टैग करके स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो। अब ये हंगामा करके कंपनी से, वहाँ से भी मुझे आया था, मतलब जॉब के लिए, मेरे रेज्यूमे को देखने के बाद में। लेकिन फिर उसके बाद में ये उसका पूरा मैसेज का है, और ये ऑलमोस्ट सही ही है, मतलब ये इसमें कुछ फेक नहीं है। तो आपको ऐसे ही मतलब पहचानना होगा कि उसके कौन से उसके सोच से आया है वो, और उसके पर्सनल ईमेल्स क्या है उसके अंदर। अब ये सब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंडीड अप्लाई, ये मॉन्स्टर का अप्लाई, ये सब सिर्फ अप्लाई का बटन क्लिक कर दिया है तो उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने को मतलब वो आया है, मतलब एक्नॉलेजमेंट टाइप का ईमेल है, जिसके अंदर आपको सब बता दें। जैसे कि टाइम जॉब के सर्वर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग जॉब थे जो टाइम जॉब पे से मैंने अप्लाई किए थे, ये उन सब के दिखा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो जैसे कि इसके सब के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये साइन के बारे में अप्लाई किया हुआ। अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट पेज पे भी कुछ थोड़े मोड़े रह गए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी सुमित फॉर सक्सेस है, फिर ऊपर ये मेरे पास में दूसरा है जेडीसी करके है। अभी ये कंपनी का तो मुझे मेल आया था, तो मैंने इसको अच्छे से चेक किया था सर्च वगैरह करके, ये सब अच्छा था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये पेड थी, तो इसका मैंने देखा था सब चीज़ चेक नहीं करने के बाद में भी, बस मैंने एक चीज़ नहीं की थी कि मैंने इनसे कॉल करके वेरीफाई नहीं किया था। तो आपको कोई भी कंपनी का अगर कंसल्टेंसी का आता है, और अगर आपको लगता है कि आपको पैसे नहीं देने हैं आपके जॉब पे के लिए, मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसी पेड होती है,
तो अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं है पैसे देने के लिए, तो आप क्लियर कट उनसे बात कर लो कि कौन से अगर आपको पैसे देने पड़ते हैं कुछ दिन बाद, लगने के बाद या लगने के पहले, तो आप वहीं से सेलेक्ट कर लेना कि आपको आगे उनसे बात करनी है कि नहीं करनी है। बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसका सोर्स देखना, फिर उसके बाद में उसके पूरे अच्छे से देखना। और कभी भी मॉन्स्टर का जो आता है, ये आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, उसकी मॉन्स्टर आईडी ये सब और उसकी ईमेल आईडी, ये सब चीज़ अच्छे से सिस्टम जनरेट रहती कि कोई देख के भी किसी का सेम ईमेल को भी कोई मैसेज भेज कर वहाँ से भी जॉब ऑफर नहीं ले सकता है। क्योंकि ये सब आप देखोगे रिज्यूम के टॉप में लिखा था सेंडर ऑफ ईमेल इज रजिस्टर्ड विद नौकरी, और ये भावनगर लोकेशन के लिए जॉब है, कुणाल स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये स्टैंडर्ड है, मतलब कि वो कंपनी ने सामने से भेजा हुआ है, ठीक है, ये कंपनी का है। वो सब कंसल्टेंसी का था, ये कंपनी का मैसेज है, ईमेल है, इसको ऐसे ही पहचानते हैं मतलब। और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा जैसे कि कुछ और ये वाले है, ये भी कंसल्टेंसी है जो बाहर के लिए है, किसी को अगर बाहर जाने के इंटरेस्ट है तो अलग अलग इनका भी देखो कंसल्टेंसी अच्छा है, मैंने सर्च किया था। तो अब अगर इसमें से कुछ बातें मैच होती है अगर आपकी कंडीशन, तो आप इनके साथ में भी आगे अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हो। ये लेटेस्ट टाइम जॉब का जॉब ऑफ़र के लिए ऐसे बहुत सारे जो क्राइटेरिया मैच करते हैं, तो वहाँ से सिस्टम जनरेटेड ये आता है। आपको इसमें से किसी में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। होपफुली आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे वेरीफाई करते हैं, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पेड कंसल्टेंसीज के बारे में बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि उसको कैसे वेरीफाई करते हैं और कौन कौन सी कंपनीज है जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके मतलब उसके अंदर पे कर सकते हैं, उसकी कौन सी क्राइटेरिया है कि जो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कुछ कंपनी है कि हाँ हम इनमें पैसा देकर जॉब के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके बारे में ही रहे मेरा वीडियो तो आपको नीचे कमेंट में बोलना है ये बात, या फिर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के बारे में जॉब रिलेटेड या किसी और टॉपिक के ऊपर जो मैं अपने चैनल पे बताऊं, तो वो भी आपको बताना है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अगला वीडियो अपना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।